मैं टाइम टू टाइम जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या न्यूज एलआईसी से कनेक्टेड होता है वो एलआईसी नॉलेज में मैं डालता रहता हूँ। बस अब आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि उस न्यूज को आप लोग एक बार गो थ्रू हो, एक बार पढ़िए। और पढ़ के आपको अपने दिमाग में रखना है कि इस न्यूज से इन्वायरमेंट में कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी जिस तरीक़ा से एक न्यूज़पेपर का कटिंग हमने रखा है उसमें जो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि 1 अप्रैल से अभी तक फाइनेंशियल ईयर हुआ, उसमें एलआईसी ने 59,726 करोड़ का बोनस घोषित किया। अब आप लोगों को फिर से मैं यह बता दूं कि जो बोनस, जो पॉलिसी की बोनस घोषित होता है तो उतने पैसे आपके पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी में जमा कर दिया जाता है। और बाद में ये नहीं कि वो पैसे को कम कर दिया जाता है या ज़्यादा, जो जमा हो गया वो जमा हो गया। तो इस तरीक़ा से अगर किसी ने 15 साल की पॉलिसी ली तो 15 साल के दरमियान जो बोनस डिपॉजिट हो गया तो वो हो गया। और इस तरीक़ा से जो मैच्योरिटी मिलती है, आप सभी लोगों को पता होगा लेकिन फिर से मैं इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका जो फार्मूला है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 15 साल के लिए पॉलिसी लिया, जीवन आनंद या जो भी है, बहुत सारे पॉलिसी का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो प्रत्येक साल बोनस घोषित होता है और वो साल उस पॉलिसी में बोनस अमाउंट के रूप में डाल दिया जाता है। तो इस तरीक़े से 15 साल जब पूरा होंगे तो 15 साल का बोनस तो मिलेगा। दैट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द बोनस डिपॉजिटेड एवरी ईयर। इसको कौन सा बोनस बोलते हैं, ये आप लोग पता करिए, इसको कौन सा बोनस बोलते हैं, है ना। दूसरा एफएबी जो लास्ट में होता है ना बोनस, उसको फाइनल एडिशनल बोनस। चलिए मैं बता दूं कि कौन सा बोनस, रिवरेशनरी बोनस बोलते हैं। आप लोगों को याद रहे इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूं, रिवरेशनरी बोनस। तो जो फार्मूला मैंने बताया कि मैच्योरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम एश्योर्ड प्लस रिवरेशनरी बोनस दैट डिपॉजिटेड ओवर द पीरियड ऑफ टर्म पीपीटी एंड प्लस एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस। ये तीनों चीज़ों को जोड़ने के बाद जितने पैसे आते हैं वो पैसे हम उसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं और वो पैसा दे दिया जाता है पॉलिसी होल्डर को। अब मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।